इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एसी और डीसी करंट में क्या डिफरेंस होता है। हम बस डीसी करंट को क्यों स्टोर कर पाते हैं, एसी को स्टोर क्यों नहीं कर पाते हैं, एसी से और डीसी को कैसे बनाया जाता है, क्या हम वापस से डीसी को एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमारा एक्चुअल में एसी और डीसी करंट दिखता कैसा है। इन सब का दोस्त मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर वॉच करिएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो में आपको नया बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं। एक्चुअली मैं काफी लोगों से मिलता हूं जिसको काफी सालों का एक्सपीरियंस भी होता है, बट कुछ बेसिक चीजें जो होती है छोटी छोटी, वो उनको नहीं पता होती है। देखिए, ये सबको पता है कि एसी और डीसी क्या होता है, हम लोग रेक्टिफायर के थ्रू एसी से डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट एक्चुअली में होता कैसे है ये काफी लोगों को नहीं पता होता। हम लोग डीसी को ही क्यों स्टोर कर पा रहे हैं, एसी को स्टोर क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये भी बहुत लोग को नहीं पता होता। लेकिन जब आप इसके पीछे की टेक्नोलॉजी को समझेंगे, इसके पीछे की इंजीनियरिंग को समझ जाएंगे, तो आप ये भी समझ जाएंगे कि हम डीसी को क्यों स्टोर कर पा रहे हैं, एसी को स्टोर क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा एसी करंट है और ये हमारा डीसी करंट है। हम इस एसी करंट को इस डीसी में कन्वर्ट करते हैं। अब ये कैसे करते हैं ये हम देखने वाले हैं, लेकिन आपको कुछ बोलना चाहूंगा। थोड़ी जो मेरी हैंड राइटिंग है इसमें मैं कंफर्टेबल उतना नहीं हो पाता हूँ लिखने में, तो प्लीज आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। तो देखिए, ये हमारा एसी है और ये हमारा डीसी है। हम इसको इसमें कन्वर्ट करने वाले हैं। अब वो कैसे करेंगे वो हम समझते हैं। ये देखिए, ये आप सबको पता हो कि हमारा एक ब्रिज रेक्टिफायर है। तो सबसे पहले हम एक बार इसकी वर्किंग देखने वाले हैं, ये एसी से डीसी में कैसे कन्वर्ट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारा एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो कि हमें वोल्टेज यहाँ पे स्टेप डाउन करके देने वाला है, और ये हम वोल्टेज डायोड को देने वाले हैं, डायोड हमें यहाँ पे आउटपुट देने वाला है। बट ये एक्चुअल में वर्क कैसे करने वाला है वो समझते हैं। सबसे पहले हमको ये दिखाता हूँ कि हमारा एसी दिखता कैसा है। एसी जो वेवफॉर्म होता है ये कुछ इस तरीके से रहता है। ये हमारा एसी रहता है, ठीक है। अब इसको हम लोग डीसी में बनाने वाले हैं, मतलब यहाँ से हमें जो ये वाला एसी वेवफॉर्म है हमें यहाँ पे मिलेगा, यहाँ से एसी वोल्टेज मिलेगा और यहाँ से हम डीसी में आउटपुट लेने वाले हैं। अब वो कैसे लेंगे, पहले थोड़ा कुछ बेसिक बता देता हूँ मैं। देखिए, ये जो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ ये हमारा एक साइकिल होता है। जैसे ये पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये निगेटिव हाफ साइकिल, इसको हम एक साइकिल कहते हैं। जो आपको पता है, जो हमारे इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी आती है वो 50 हर्ट्ज की आती है, मतलब कि एक सेकेंड में ये 50 बार होता है। ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, इन दोनों को एक साइकिल बोलेंगे। तो ये एक सेकंड में ना 50 बार होता है। इस तरीके जो लाइन दिख रही है पूरा 50 बार बनता है। तो यही हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज आती है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब हमारा यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल रहेगा तो हमारा जो वोल्टेज है कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में। और जब निगेटिव साइकिल की बारी आएगी, जो हमारा वोल्टेज है कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। समझ गए, मतलब एक बार इधर से फ्लो करेगा और एक बार इधर से फ्लो करेगा। और ये चीज एक सेकंड में कुछ 50 बार होती है। तो फिर अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारा ये दोनों साइकिल है, जैसे कि देखिए पॉजिटिव हो गया, लेकिन जो निगेटिव वाला है इसको भी हमको ऊपर लाना है। मतलब हमारा किस तरीके से बनेगा पहले वो देखते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पे बनाएंगे, हमको ना कुछ इस तरीके से करना है इसको। मतलब जो ऊपर वाला है इसको तो ऊपर ही रहने देना है, बट जो नीचे वाला साइकिल है इसको भी हम ऊपर ला देना है, कुछ इस तरीके से। तो उसमें हम डाइवर्ट का यूज करने वाले। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है यहाँ से। सबसे पहले जो हमारा पॉजिटिव साइकिल है उस टाइम पे क्या होगा, इस डायरेक्शन हमारा यहाँ से करंट फ्लो करेगा, यहाँ पर आएगा। अब देखिए, आपको पता है डाइवर्ट में किस तरीके से उसका जो फॉरवर्ड बाइसिंग होता है कुछ इस तरीके से होता है, निगेटिव बाइस में नहीं होता है हमारा जो डाइवर्ट होता है। ओके, सबसे पहले यहाँ से हमारा वोल्टेज फ्लो होना स्टार्ट होगा, यहाँ पर जाएगा। तो इस साइड तो निगेटिव बायस हो जाएगा, तो यहाँ पे फ्लो ही नहीं करेगा इधर से, तो यहाँ पे ब्लॉक कर देगा इसको, देन यहाँ से फ्लो करेगा। अब इधर पे आएगा, अब इसके बाद इधर तो फ्लो नहीं कर सकता क्योंकि रिवर्स बायस में हो जाएगा। इसका मतलब हमारा इस तरीके से फ्लो किया, यहाँ पर आए, फिर इधर से इधर से। अब ये क्या करेगा, देखिए यहाँ पर तो ऑलरेडी फ्लो हो रहा है ना, तो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। यहाँ से देखिए, इधर से आएगा, इधर से इधर से, तो हमारा सर्किट यहाँ से कंप्लीट हो गया है। तो अब देखिए, जो हमारा पॉजिटिव साइकिल में क्या हुआ है, जो हमारा किस तरीके से फ्लो हुआ है पावर, देखिए आप एक बार, यहाँ से इस डायरेक्शन में फ्लो बाय, ठीक है। अब हम क्या करने वाले, जो हमारा निगेटिव होगा उसमें भी हमको इधर ही से फ्लो कराना है। ओके, जब ये नीचे वाला पार्ट में आएगा हमारा पावर, तो हमें क्या करना है, इधर ही से इसको फ्लो करवाना। अब देखिए कैसे करेंगे, जो पहला वाला था स्टेप था उसमें कैसे हुआ, यहाँ से आया इस तरीके से, इधर से होते हुए इधर से, देखिए यहाँ से हमारा यहाँ से चला गया, वोल्टेज हमारा इस तरीके से फ्लो हुआ। अब जब निगेटिव साइकिल आएगा उसमें देखिए कैसे करेंगे, निगेटिव वाले में अब इधर से फ्लो होगा, इधर से फ्लो होगा और इधर से इसको निकालना है हमें, ठीक है। वोल्टेज को इस तरीके से बाहर करना है। अब देखिए आप, यहां से मान लीजिए आया हमारा इधर से, अब यहाँ पर तो फ्लो नहीं होगा, ये किधर से फ्लो होगा, इस डायरेक्शन से। अब यहाँ से आएगा, यहाँ पे इसका रिवर्स बायस, मतलब इस तरीके से फ्लो होगा, यहाँ से फिर आया और फिर यहाँ पर आएगा। अब जब ये इस साइड में आएगा तो यहाँ से तो ऑलरेडी फ्लो हो रहा है ना वोल्टेज हमारा, तो जैसे नहीं फ्लो होगा, यहाँ जाने के बाद इधर से यहाँ पे फ्लो हो गया। इतना आप समझ गए। तो देखिए, जो हमने डायोड की यूज किया है
क्योंकि हमें ये साइकिल ऊपर चाहिए, तो हमने साइकिल को तो ऊपर ला लिया। लेकिन आप जानते हैं जो हमारा डीसी होता है वो दिखता कैसा है? देखिए, जो आपने देखा होगा डीसी किस तरीके से हमारा जो उसका फॉर्म बनता है, वेव फॉर्म, वो कुछ इस तरीके से बनता है। जो ये रिपल्स है ना, ये जो आपको रिपल्स दिख रहे हैं वो नहीं, हमें पूरा ऐसा परफेक्ट डीसी चाहिए रहता है। तो उसके हम क्या करते हैं, इसमें कैपेसिटर को लगाते हैं। ये देखिए, हम इसके अक्रॉस में एक कैपेसिटर को लगा देंगे। तो अब क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर पूरा हमारा वोल्टेज एकदम हाई है, तो उस टाइम पे हमारा कैपेसिटर को चार्ज करेंगे। जैसे ही हमारा वोल्टेज यहाँ पे डाउन होगा, उस टाइम पे जो कैपेसिटर डिस्चार्ज करना स्टार्ट करेगा। मतलब जो वेवफॉर्म मिलने वाला है वो कुछ इस तरीके से प्योर डीसी नहीं मिल पाएगा, फिर भी उसमें कुछ रिपल्स रह ही जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके से मिलता है। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल पे दिखाने वाला हूँ, एक्चुअली वेवफॉर्म में दिखेगा कैसा। देखिए, जो हमारा वेवफॉर्म रहेगा ना, कुछ इस तरीके से हल्का 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 इस तरीके से दिखता है। प्योर हमें डीसी नहीं मिल पाता, उसके लिए हमें इंडक्टर काफी सारे फिल्टर यूज करने पड़ते हैं, फिर जाके हमको इस तरीके से पूरा प्योर डीसी मिलता है। तो आप एसी से डीसी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये तो आप समझ ही गए होंगे। अब मैं आपको पता है, स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि हम डीसी को क्यों स्टोर कर पाते हैं, एसी को क्यों स्टोर नहीं कर पाते हैं। अब आप समझ चुके होंगे। एक्चुअली में देखिए इसमें क्या हो रहा है। अगर मान लीजिए हम एक बैटरी को लेते हैं, उसको हम एसी से चार्ज करने की कोशिश करते हैं, देखिए अब क्या होगा। मान लीजिए हमारा एक बैटरी होगा, ये एक बैटरी हो गया, इसका टर्मिनल हो गया। मान लीजिए हमारा पॉजिटिव और ये निगेटिव हो गया। ओके, अब हम इसको एसी सप्लाई देंगे। यहाँ से मान लीजिए कि हमारा एक सप्लाई रहेगा कुछ इस तरीके से, एसी यहाँ से बन के आएगा। एक हम इसको दे देते हैं और एक हम एसी सप्लाई इसको दे देते हैं। अब देखिए क्या होगा, एक बार जो हमारा वोल्टेज का डायरेक्शन कैसा फ्लो होगा, इस तरीके से। एक बार इधर से फ्लो होगा, ऐसे आएगा इस तरीके से, इधर से निकल जाएगा। चलिए ठीक है, मान लिया हमारा यहाँ पे बैटरी चार्ज हो गया। अब क्या, जब इसका सेकंड साइकिल आएगा उस टाइम पे हमारा डायरेक्शन पूरा उल्टा हो जाएगा। तो जो हमारा वोल्टेज है इधर से फ्लो करेगा, इधर से होते हुए इधर से, फिर से निकल जाएगा। मतलब जो हमारा बैटरी चार्ज हुआ तो फिर से डिस्चार्ज हो जाएगा। इसकी वजह से हम एसी को स्टोर नहीं कर पाते हैं। अगर इसी की जगह हम इसको डीसी सप्लाई देंगे तो ये कैसे स्टोर कर लेगा ये। अगर हम यहाँ पे डीसी सप्लाई देने वाले हैं, हम यहाँ से मिटा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे हमने इसको पॉजिटिव दे दिया, यहाँ पे निगेटिव दे दिया। अब देखिए ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने वाला है। जैसे कि यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट होगा, यहाँ से आएगा और यहाँ से इस डायरेक्शन से। तो मतलब एक कंटिन्यूअस ऐसे ही फ्लो होता रहेगा। मतलब जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही जगह पे स्टोर होंगे, वापस से वो डिस्चार्ज नहीं हो रहा है ना बैटरी, तो चार्ज होते जा रहा है। इसके वजह से हम खाली डीसी को स्टोर कर पाते हैं, इसी को इसलिए हम स्टोर नहीं कर पाते हैं बैटरी के अंदर। तो आई होप कि ये भी आप समझ चुके होंगे। मैं आपको कुछ और थोड़ा इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पर हमने डायोड को यूज किया है, ठीक है। लेकिन देखिए डायोड हम यहाँ पे क्यों यूज करें, हमारा एक्चुअल में पर्पस क्या हो रहा है, सिर्फ जो हमारा ये वाला जो वेवफॉर्म में डाउन वाला इसको हमें ऊपर लाना है। तो हम इसकी जगह पे, डायोड की जगह पे ना काफी और चीजें भी यूज करते हैं, अगर हमें इसे कंट्रोल वे में करना है। जैसे कि जो हमारा यहाँ पे वोल्टेज है, जो हमारा डीसी वोल्टेज, अगर मान लीजिए हमें यहाँ पे, अगर यहाँ पे हमें 5 वोल्टेज मिल रहा है, ओके, अगर हम इससे और कम वोल्टेज चाहिए, मान लीजिए हमको यहाँ पे कुछ 3 वोल्टेज चाहिए, यहाँ पर हमको 10 वोल्टेज चाहिए, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। जो हमारा ये डायोड है ना फिक्स रहता है, जितना इसमें डिसाइड रहता है उतना ही हमें आउटपुट देता है। लेकिन अगर हम इसको कंट्रोल वे में करना है, जो हमारा डीसी आउटपुट है उसको हमको कंट्रोल करना है, तो इसे हम क्या यूज करते हैं, एससीआर को यूज करते हैं, आईजीबीटी को यूज करते हैं। उसमें क्या हमें एडवांटेज रहता है, जैसे कि जब यहाँ से हमारा एसी वोल्टेज फ्लो होगा, जब यहाँ से निकलेगा तो कांस्टेंट चलता रहेगा, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर इसी की जगह मान लीजिए हमने आईजीबीटी को यूज किया, तो हमें उसमें गेट पल्स देना पड़ता है उसको ट्रिगर करने के लिए, तभी वहां से सप्लाई फ्लो करता है कि नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, जितना हमें रिक्वायरमेंट है वोल्टेज का, हम वहीं पर उसको ट्रिगर करेंगे। अगर हमें वोल्टेज की ज्यादा रिक्वायरमेंट होने वाली है, उसको पहले ट्रिगर करेंगे। अगर थोड़ी वोल्टेज कम चाहिए, हम थोड़े टाइम बाद उसको ट्रिगर करेंगे। मतलब हम जब चाहे तब यहाँ से इसको वोल्टेज को फ्लो करा सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम डायोड का यूज कर सकते हैं, हम ऐसा कोई सा भी डिवाइस जिसको हम कंट्रोल कर सके, जिसको हम खाली एक डायरेक्शन में बस हमें वोल्टेज को फ्लो करवाना है, हम उस कोई भी डिवाइस को यूज करके रेक्टिफायर को इजीली बना सकते हैं, इसीलिए डीसी को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो भी मैंने आपको दिखाया है ना, एक बार मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एक मैंने ब्रिज रेक्टिफायर का सिमुलेशन बनाया है। तो सबसे पहले एक बार मैं आपको इसके कनेक्शन और कंपोनेंट को एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो ये आप जानते होंगे, हमारा एक ब्रेडबोर्ड है, इसमें जो इसके कनेक्शन किस तरीके से रहते हैं। ये जो पूरी लाइन है शॉर्ट रहती है और ये लाइन शॉर्ट रहती है, और यहाँ पे इस तरीके से शॉर्ट रहता है इसका। ओके, मतलब अगर मैं यहाँ पर सप्लाई दे दिया तो पूरे इस लाइन में पूरी आ जाती है, और बिल्कुल इस तरीके से जो 5 लाइन है पूरे शॉर्ट रहते हैं। ओके, और यहाँ पर ये पूरी लाइन शॉर्ट रहती है। मतलब अगर मैं कहीं भी यहाँ पे सप्लाई दे दिया तो पूरा इस लाइन में आ जाएगा, यहाँ पर पूरा हर जगह सप्लाई आ जाएगा। तो इसका इस तरीके से कनेक्शन रहता है। ओके, और ये हमारा एक फंक्शन जनरेटर है, मतलब इसके थ्रू हमें एसी वोल्टेज मिलेगा। ओके, और जो हमें एसी वोल्टेज मिलने वाला है ना, हम क्या करेंगे, जो डायरेक्ट हमारा एक ऑसिलोस्कोप है जो कि हमें वेवफॉर्म को शो करेगा। ओके, तो जो हमारा एसी का वेवफॉर्म होगा हम इस पे देखने वाले हैं, और जो ये वाला ऑसिलोस्कोप है यहाँ पे हमें डीसी का वेवफॉर्म मिलेगा। अब देखिए कैसे, मतलब प्योर डीसी ने जो हमारा डायोड से आउटपुट आने वाला है, इसको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं।
ओके, तो देखिए, जो हमने डायग्राम में देखा था किस तरीके से हमारा रेक्टिफायर का जो डाइवर्ट रहता है, कैसा कनेक्शन रहता है, बिल्कुल उस तरीके से मैंने इसको यहाँ पर बनाया हुआ है। बहुत ही सिंपल, आप लोग देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर एक एसी का सिरा आ रहा है, यहाँ पर एसी का कनेक्टर है, इधर आया है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो दोनों डाइवर्ट है, यहाँ पे शॉर्ट है इसके थ्रू। ओके, यहाँ पर एक लाइन गई है इसके, फिर यहाँ पर, मतलब अगर यहाँ से हमने इसको सप्लाई दिया तो इन दोनों डाइवर्ट के पास में आ जाएगा। और जो ये वाला सिरा है इसका, देखिए, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, ये पूरी लाइन शॉर्ट ही है, इसके थ्रू आकर के यहाँ पर आ गया, मतलब इन दोनों के पास में आ गया। ओके, जो जो हमें आउटपुट मिलने वाला है, कहाँ से मिलने वाला है, यहाँ से हमें पॉजिटिव मिल जाएगा। आप देख सकते हैं इसका कनेक्शन, यहाँ से हमें पॉजिटिव मिलेगा इस लाइन में, और जो ये वाला लाइन है यहाँ पे हमें निगेटिव मिल जाएगा इसके थ्रू, ठीक है। तो जो हमारा ये दोनों लाइन होने वाला है, किसका होने वाला है, एसी साइड का। और जो ये वाला लाइन है हमारा, जो डीसी साइड में जो हमें आउटपुट मिलने वाला है डाइवर्ट के थ्रू, ये वाली लाइन है। ओके, तो सबसे पहले आपको एक बार इसका सिमुलेशन दिखाता हूँ कैसा हमारा वेव फॉर्म मिल रहा है, फिर हम इसमें और कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये देखिए, ये मैंने चालू किया, यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा वेवफॉर्म बन रहा है कौन सा है, एसी वेवफॉर्म। डायरेक्ट हमें यहाँ से आया, फिर जो डाइवर्ट से हम आउटपुट मिला, यहाँ पर देखिए जो रिपल्स के साथ हमारा डीसी, मतलब प्योर डीसी नहीं हुआ है, अब ये रिपल में है। जब इसके थ्रू हम एक क्या करेंगे, कैपेसिटर को लगा देंगे तो हमें प्योर डीसी मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। सबसे पहले थोड़ा बहुत हम लोग इसमें कुछ करते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं। ये देखिए, अब मैंने इसका फ्रीक्वेंसी को 1 हर्ट्ज किया है, तो देख सकते हैं आप, खाली हमें एक ही वेव फॉर्म मिल रहा है। जैसे मैं इसको इंक्रीज करूंगा ना, यहाँ पे चेंजेस होते जाएंगे, देखते रहिए। देखिए, थोड़ा बहुत हुआ, देख रहे हैं, तो इस तरीके से हुआ है। अभी मैंने 2 हर्ट्ज पे किया, तो यहाँ पर देखिए 2 वेव फॉर्म बन रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, मतलब जो ये लाइन है नीचे वाली, उसको भी हमने ऊपर कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, कैपेसिटर को लगाते हैं। कैपेसिटर को लगाने से पहले मैं आपको थोड़ी एक एलईडी ग्लो करके दिखाना चाहता हूँ। हमारी जो एलईडी है एसी में कैसी दिखने वाली है और डीसी में कैसी दिखेगी। ये देखिए, ये जो हमारा एलईडी है, इसमें एक ये वाला हमारा एनोड है, ये वाला कैथोड है। तो इसमें हम इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव और निगेटिव। अभी मैं इसको फिर से ऑन करता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारी एलईडी है किस तरीके से ग्लो करी है। एक मिनट, थोड़ी फ्रीक्वेंसी को मैं पहले कम करता हूँ, फिर आपको मैं जो दिखाना चाहता हूँ वो दिखाता हूँ, रुकिए। हाँ, अभी देखिए जो हमारा एलईडी है, ये कितना स्लोली, मतलब ऑन हो रहा है फिर स्लोली ऑफ हो रहा है। मतलब जो हमारा एलईडी है ना, बस खाली जो ऊपर वाली साइकिल है, खाली इसमें ही ग्लो हो रहा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में। जो नेगेटिव वाली हाफ साइकिल, इसमें ग्लो नहीं हो रहा है। ओके, अभी हम सेम एलईडी को ऊपर लगाने वाले हैं। तो जो हमारी एलईडी है ना, वो ज़्यादा समय तक ऑन रहेगी। जो हमारी एलईडी का जो बंद टाइम है वो बहुत कम रहने वाला है। आपको वापस दिखाता हूँ, देखिए। मैं इसको ऑफ कर दिया, अब मैं सेम इस एलईडी को ना ऊपर लेके जाता हूँ यहाँ पर। ओके, अभी मैं इसको ऑन करता हूँ। देखिए, हमारी एलईडी कितना फटाफट चालू बंद हो रहा है, मतलब इसका ऑन टाइम ज़्यादा है, जो ऑफ टाइम हो रहा है वो कम है। मतलब आपको पता होगा, जो एलईडी होती है खाली पॉजिटिव वाले साइकिल में ही ग्लो करती है, नेगेटिव में ग्लो नहीं करती। तो बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पर हो रहा है। जो ये दिख रहा है पॉजिटिव वाला, पूरा पॉजिटिव साइकिल, इसलिए फटाफट यहाँ पे एलईडी ग्लो हो रही है। अगर मैं इसको इंक्रीज करूंगा, देखिए फटाफट फिर होगा और तेज। देखिए, इसका स्पीड और बढ़ चुका है, समझ गए। अभी देखिए हम इसको पूरा स्ट्रेट करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर अब हम सोच रहे हैं कैपेसिटर को लगाते हैं, रुकिए। यहाँ पर इसको पॉज करते हैं, यहाँ पे कैपेसिटर लगाते हैं। ये मैंने कैपेसिटर लिया, इसको अब लगाता हूँ यहाँ पे। ये इसका पॉजिटिव में जाएगा और इसका नेगेटिव में जाएगा। ओके, जस्ट सिंपल सा है एक। अब इसको ऑन करते हैं। ये थोड़ा यहाँ पर हैवी हो चुका है इतने सारे कंपोनेंट लगाने के बाद, इसलिए बहुत ही लैग करने लगा, बहुत स्लो हो गया है। थोड़ा वेट करते हैं। और तो एक काम कर, जो एलईडी है ना, इसको रिमूव कर देता हूँ मैं, थोड़ा हल्का हो जाएगा। जो इसका सॉफ्टवेयर है ना, वो हैंग करने लगता है। यहाँ से मैं एलईडी को निकाल दिया। अभी देखते हैं इसको चालू करके। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी ट्राई करने के बाद भी यहाँ पे आप टाइमर देख रहे हैं, ये बहुत ही स्लो हो गया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हैंग करने लगा है, पता नहीं क्यों। प्रॉपर तरीके से देखिए, हमें जो वेबफॉर्म है ना, शो नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बहुत हैंग कर रहा है इसकी वजह से। हाँ, तो देखिए हमें यहाँ पे डीसी तो मिला, लेकिन जो हमारा एसी वाला वेबफॉर्म पूरा बिगड़ चुका है। वो इसके लिए नहीं, हमने कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम नहीं किया है, बस खाली जो इसका सॉफ्टवेयर का थोड़ा इशू है, इसकी वजह से हमें प्रॉपर तरीके से दिख नहीं पा रहा है। अगर देखिए मैं इसको अभी कैपेसिटर को रिमूव करूंगा ना, तो हमें थोड़ा ढंग से मिलने लगेगा। ज़्यादा इस पे जब लोड पड़ जाता है ना, तो ये थोड़ा हैंग करने लगता है इनका सॉफ्टवेयर।
देखिए हमें अभी अच्छे से मिलने लगा। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सॉफ्टवेयर का इशू है, इसकी वजह से मैं आपको जो प्योर डीसी का वेव फॉर्म है प्रॉपर तरीके से नहीं दिखा पाया, बट फिर भी आपने देखा जो प्योर डीसी था वो भी हमें मिला था। ओके, तो बस यही था इसका प्रैक्टिकल वीडियो। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और इस वीडियो में अगर मैंने कुछ मिस्टेक करी होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको पूरी इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।